अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मीडिया टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। मैं कल रात से देख रहा था सोशल मीडिया पे ना एक जंग लगी हुई है। हरभजन सिंह इतने बड़े प्लेयर है, इतना बड़ा उनका नाम है, लेकिन फिर भी ना मुझे समझ नहीं आती। बाज़ औक़ात ना वो अपना माइंडसेट खो देते हैं और बस फिर ना वो शुरू हो जाते हैं। आखिर में पाकिस्तान के एक मीडिया एंकर ने जी एक पोस्ट लगाई। उन्होंने कहा जी कि आप बताएं कि क्या MS धोनी बेटर है या मोहम्मद रिजवान। तो उन्होंने नहीं देखा वो तब के, उन्होंने कहा यार तुम कैसे कैसे MS धोनी को मोहम्मद रिजवान से कंपेयर कर सकते हो। MS धोनी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। आप मोहम्मद रिजवान से भी पूछें तो वो भी ये कहेंगे कि जी मैं तो MS धोनी के करीब भी नहीं जा सकता। और दूसरी चीज साथ उन्होंने कहा कि जी MS धोनी जैसा बंदा ना ही बैटिंग के अंदर और ना ही स्टंप्स के पीछे उस जैसा बंदा दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने सीधी तरह कह दिया नोबडी कैन रिप्लेस MS धोनी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं ना बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार इस एंकर ने ना ये कैसे बात कर दी है। देखिए मैं भी MS धोनी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी अगर कोई कैप्टन आया है ना 2000 के बाद तो वो MS धोनी है। अभी तक जी, अभी तक अगर कोई बेहतरीन कप्तान है, बेहतरीन माइंडसेट का प्लेयर है, कूल काम कंपोज, वो MS धोनी है, ठीक है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। लेकिन अब उस एंकर ने ना ये क्या चीज देखी है, ये मैं आपके साथ बड़ी जबरदस्त है। उसने बेसिकली किस बेस के ऊपर ना ये चीज की, मैंने ना पूरा स्टैट निकाला कि आखिर यार ये हुआ क्या है, ये मामला क्या हुआ। मामला मैं आपको बताता हूँ। MS धोनी ने जी अभी तक 90 टेस्ट खेले जब से उनका डेब्यू हुआ 2005 से लेकर 2014 तक, जिसमें उन्होंने 4876 रन बनाए हैं और उनकी एवरेज जो थी ना वो थी 38। आपने ये नोट करना है। उसके बाद ODI के अंदर उन्होंने 350 ODI खेले हैं जिसके अंदर 10,773 रन बनाए और उनकी एवरेज थी 50। ये आपने नोट करना है, ठीक है। उसके बाद T20 उन्होंने 2006 से 19 तक खेले गए 98, जिसमें 1617 रन बनाए हैं और उसमें उनकी एवरेज थी 37 और स्ट्राइक रेट था 126 का, ठीक है। ये एज अ बैटर मैं बात करूं। अब आते हैं मोहम्मद रिजवान के उस पर। मोहम्मद रिजवान ने जो टेस्ट है वो 2016 से अभी तक खेले 30 मैचेस खेले जिसमें 1616 रन हैं और उनकी एवरेज है 40। यहाँ पर जो एवरेज थी वो क्या थी MS धोनी की 38, ठीक है। तो अब आते हैं जी ODI के ऊपर। ODI में 74 ODI खेले मोहम्मद रिजवान ने, जिसमें उनके रन हैं 2088 और एवरेज क्या है 40.1। यहाँ पर एवरेज जो है MS धोनी की वो 50 है, ठीक है। अब आते हैं T20 के ऊपर। मोहम्मद रिजवान अभी तक 102 T20 खेल चुके हैं जिसके अंदर 3313 रन उन्होंने बनाए हैं। 48 की एवरेज है मोहम्मद रिजवान की, जबकि यहाँ पर MS धोनी की जो एवरेज है वो का 37, ठीक है। अब ये मैंने ना आपको कंपैरिजन कर दिया बैटिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी जो MS धोनी का जो एज अ कीपर रिकॉर्ड है। उन्होंने जी 2005 से लेकर 2014 तक 256 कैचेस किए गए, 3 रन आउट किए गए, 38 स्टंप किए टेस्ट के अंदर। ODI के अंदर 321 कैचेस किए गए, 22 रन आउट किए गए और 123 स्टंप किए गए। और T20 के अंदर 57 कैचेस किए गए, 8 रन आउट किए और 34 जो है स्टंप्स किए हैं, ठीक है। अब आते हैं मोहम्मद रिजवान के ऊपर। मोहम्मद रिजवान ने 2016 से जो है अभी तक 30 टेस्ट खेले हैं जिसके अंदर 77 कैचेस किए हैं, 3 स्टंप किए हैं, ठीक है। 30 मैचेस में 77 कैचेस, ठीक है। ये आप जेन में रखें। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने 74 मैचेस खेले हैं ODI के जिसमें 76 कैचेस हैं, 4 रन आउट हैं और 3 स्टंप्स हैं, ठीक है। उसके बाद T20 में 102 T20 उन्होंने खेले हैं, 53 कैचेस किए गए, 8 रन आउट किए गए, 11 स्टंप्स किए गए। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर उस मीडिया एंकर ने ना ये बात की है कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। देखिए मैं आपको ये नहीं कहता ऐसा प्लेयर होता है कि कक एवरेज नहीं होती, सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन जब वो खेलने आता है ना तो वो भाई मैच विनिंग होता है। तो MS धोनी का कंपैरिजन मेरे ख्याल से वैसे तो नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि वो GOAT हैं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप स्टैट्स और फैक्ट्स के ऊपर अगर आप बात कर लें इस वक्त तो लाजमी बात है कि मोहम्मद रिजवान का हाथ इस वक्त
भारी है MS धोनी से, लेकिन अगर आप एज अ प्लेयर बात करें ओवरऑल उनकी पूरी नेचर, बॉडी लैंग्वेज और तमाम चीज़ों को, तो मेरे ख्याल से MS धोनी के लेवल पे अभी तक दुनिया में कोई क्रिकेटर अभी नहीं आया, और ना शायद आने वाले वक्त के अंदर आ जाए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता। आप देखें 90s के अगर आप क्रिकेटर्स देख लें, विवियन रिचर्ड, इमरान खान, कपिल देव, तो इनको आगे आने वाली जो नस्ल है वो रिप्लेस करती गई है, ठीक है। तो आप सचिन को आप देख लें, सचिन को विराट कोहली, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा नाम बन गया सचिन के मुकाबले में, तो वो ऑल दो है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो हमारे एक्स प्लेयर है ना, उनको थोड़ा सा काम रहना चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक कंपैरिजन किया, पहले देखें तो सही कंपैरिजन है क्या, फिर आप बात करें। तो मेरे ख्याल से ज़रा इतना हीटेड नहीं होना चाहिए कि उन्होंने क्या दे दी, तूने पी भी है तो ये चीज़ों पे ना थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। बारह जी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।